आज की इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में संविधान में वर्णित है। आर्टिकल 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर: संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, विशेषकर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16(1)(16)(2) में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। प्रश्न नंबर 8, क्या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत छुआछूत को बढ़ावा देना प्राप्त है? हाँ, 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम के तहत संविधान में वर्णित है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से संबंधित है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीय सम्मान, सैन्य सम्मान आदि शामिल नहीं किए गए हैं। विदेशी राज्य से अगर कोई व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रपति से आर्टिकल 18 के तहत पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 10, समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। खंड 2 भाग 2 मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रदेश की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A। प्रदेश की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण हथियार सहित सम्मेलन का अधिकार 19(1)(b)। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(e)। संगम एवं संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(c)। अनुच्छेद 20 के तहत अभिव्यक्तियों को कौन से 2 मुख्य आरक्षण प्राप्त हैं? दोहरे दंड से मुक्ति व स्व अभिशंसन, खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। आर्टिकल 20 को 3 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल 20(1) पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण, मतलब पहले किसी विधि के तहत दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट। क्या विदेशी यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है? हाँ, कहीं भी जाने और आने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 3 मूल अधिकार में आर्टिकल 21A और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2 से यह जोड़ा गया था। भाग 4 आर्टिकल 45 DPSP में और मूल कर्तव्य 51A में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22। शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता खंड 3 अनुच्छेद 23 से 28 तक। मानव व्यापार और जबरन श्रम पर रोक आर्टिकल 23। कारखानों में बालक के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24(a)(14). अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द में कौन कौन शामिल है? बौद्ध, जैन, सिख हिंदू शब्द में शामिल है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 26। प्रबंध की स्वतंत्रता धर्म के 25 से 28 के बीच में। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के लिए भुगतान स्वतंत्रता, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 27। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28। खंड 4 मूल अधिकार संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 29 से 32 तक। आर्टिकल 28 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार 30(1) आर्टिकल 23 में। अल्पसंख्यकों की पहचान भाषा, संस्कृति और लिपि के आधार पर की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा? आर्टिकल 32 को। संवैधानिक उपचार मूल अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
रिट अनुच्छेद 226 सुप्रीम कोर्ट, वहीं 226 के तहत हाई कोर्ट। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कौन सी महत्वपूर्ण रिट जारी की? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपातकाल और विविध तथ्य। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटा गया? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? वैधानिक या विधिक अधिकार आर्टिकल 300 का में वर्णित है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार का अधिकार है? आरटीआई एक्ट 2005 एक प्रकार का विधिक अधिकार है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 5(6), 15(6), 16(6). संविधान संशोधन 103 2019। राष्ट्रीय आपातकाल 1952 के दौरान भी किन अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976। केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 में। इसमें संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति दी गई, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। यह अनुच्छेद 32 के तहत मिलने वाले उपचार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? हाँ, यह सभी नागरिकों को उपलब्ध है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आर्टिकल 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है, जिसमें मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर विषय में अवसर की क्षमता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सशक्त विद्रोह सम्मेलन, सहकारी समिति, व्यापार बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों को हितों में संरक्षण। आर्टिकल 29 केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है।